ओम नमस्ते जी। घिरण संहिता से संबंधित 3 कक्षाएँ हमारी हो चुकी हैं। आज चौथी कक्षा हम कर रहे हैं। जून 2024 के प्रश्नों से स्टार्ट करते हैं। घिरण संहिता के अनुसार किस योगाभ्यास में नाभि को मेरुदंड की तरफ 100 बार लगाया जाता है? तो ये षटकर्म से संबंधित है। षटकर्म में अंतःध्याती का एक प्रकार है वह्निसार, जिसको अग्निसार भी कहते हैं। वहां पर ये आता है कि श्वास को रोककर नाभि ग्रंथि को मेरु पृष्ठ पर 100 बार लगाने के लिए कहा है। तो हो सकता है कभी संख्या भी पूछ लें कि नाभि को मेरुदंड की तरफ अग्निसार क्रिया में कितनी बार लगाने के लिए कहा है? 100 बार। तो सी ऑप्शन सही होगा। घेरंड संहिता के अनुसार हठ योग के अभ्यास का आरंभ किस ऋतु में उपयुक्त है? ये कई बार आपका आ ही चुका है, याद हो गया होगा आपका। दो ही ऋतु है, वसंत ऋतु और शरद ऋतु। तो शरद आपका ऑप्शन दिया है, बाकी में निषिद्ध है। अंतर्धोती का भाग कौन सा है? देखो ये ऊपर प्रश्न था, ये भी अंतर्धोती से था, ये भी अंतर्धोती से है। अंतर्धोती के 4 भेद थे, वातसार, वारिसार, वह्निसार और बहिष्कृत। तो बहिष्कृत आ जाएगा। दंत धोती, ये दंत धोती है। दंड धोती, ये हृदय धोती का भाग है। और जो मूल शोधन है, ये अलग से ही धोती का एक भेद है, इनके अंतर्गत नहीं आता है। घेरंड संहिता के अनुसार ध्यान के निमित्त नीपा वृक्षा के वनों में किन पुष्पों की सुगंध व्याप्त रहती है? तो ये घेरंड संहिता के ध्यान वाले अध्याय से प्रश्न बनाया है, कठिन प्रश्न है। वहां पे 3 प्रकार का ध्यान बताया था, स्थूल ध्यान, ज्योतिर्ध्यान और सूक्ष्म ध्यान। तो स्थूल ध्यान में एक स्थूल आकृति बनाने का प्रयास किया है। स्वकीय हृदये ध्यायेत सुधा सागरम उत्तमम तन मध्य रत्न द्वीपम तो सुरत्न वालुकामयम। तो वहां पे एक प्रकृति का चित्रण करते हुए कहा है कि आप कल्पना करनी है, एक बड़ा सागर है जो अमृत से भरा हुआ है। उसके पास में एक द्वीप है उसके बीच में, जिसमें रत्न ही रत्न है। वहां पर बालू भी रत्नों की ही बनी हुई है। बालू मतलब एक मिट्टी, वो रत्न के ही चूर्णों से है। तो चारों तरफ रत्न ही रत्न है। उसमें फल भी हैं बहुत सारे, और उसमें पुष्प है। तो वहां पे नीप लिखा, नीपोपवन संकुलैः वेष्टितम परिखा इव। तो वही पूछा, नीपा वृक्षों के वन में कौन कौन से पुष्प है? तो मालती, मल्लिका, मालती है आपका, मल्लिका है, जाति है, जाति जिसको चमेली कहा जाता है, मालती मल्लिका ये है। फिर आपका केसर है, केसर के पुष्प भी हैं, केसर है। चंपा के हैं, चंपक जिसको संस्कृत में कहा जाता है। वो स्थल पद्म है, स्थल पद्म, ये सब पुष्प वहां पे हैं। तो मल्लिका आ गया, ये जैती नव के जाति हो जाएगा, उस स्थल पद्म हो जाएगा। ये 3 पुष्प यहाँ पे मैच हो रहे हैं। तो बी डी ई फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। हठ योगी का आहार होना चाहिए। तो 5वें अध्याय में जब आहार की बात आती है, पथ्य की, तो वहां पे आहार बताया है कि किस प्रकार का होना चाहिए। तो श्लोक आता है वहां पे, लघु पाकम प्रियम। मैं पूरा लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है आगे भी प्रश्न इससे आ सकते हैं। लघु पाकम प्रियम स्निग्धम, स्निग्धम धातु प्रपोषणम मनोभिलषितम योग्यम योगी भोजनम आचरित। जैसे हठ प्रतिपिका से 2 बार प्रश्न आया है सीक्वेंस बना के, ऐसे ही घेरंड संहिता से भी आ सकता है। तो लघु पाकम ये यहाँ पर मैच हो रहा है, बाकी ये अपथ्य के अंतर्गत आते हैं। होना चाहिए जो पथ्य है वहां पर नहीं आते। बाकी इनका सीक्वेंस भी याद रखिएगा, लघु पाकम प्रियम स्निग्धम धातु प्रपोषणम मनोभिलषितम। घेरंड संहिता के अनुसार राजयोग की अवस्थाओं को व्यवस्थित कीजिए। राजयोग मतलब समाधि, समाधि के 6 भेद वहां पे दिए थे आपके। तो यहाँ पे शायद हाँ क्रम पूछा है आपका। तो पहला आता आपका ध्यान योग, फिर आता नाद योग। तो नाद योग पहले पे आ जाएगा क्योंकि ध्यान योग दिया नहीं है। दूसरे पे आता आपका रसानंद,
ये दूसरे पे आ जाएगा। फिर लय सिद्धि आता है, ये तीसरे पे आ जाएगा। चौथे पे आपका फिर भक्ति योग आता है, ये 4 पे आ जाएगा। और 5वें पे आपका आ जाता है मनोमूर्छा वाला राजयोग। शुरुआत आपकी ध्यान योग से होती है, शांभवी मुद्रा वाला। तो ये क्रम वैसे अपने आप में कुछ है नहीं, लेकिन आपने देखा ही इतने सालों के अंदर जो प्रश्न हम देख रहे हैं, जहां भी कोई बल्क में शब्द लिखे होते हैं तो उनको सीक्वेंस में मानकर ये पूछ लेते हैं। तो इनका सीक्वेंस भी आगे के लिए ध्यान रखिएगा। घेरन संहिता के अनुसार निम्न में से कौन सी क्रिया दिव्य दृष्टि प्रदान नहीं करती है? तो दिव्य दृष्टि के संदर्भ में जब पहले प्रश्न आया था, मैंने बता दिया था कि 3 क्रियाएं हैं जो दिव्य दृष्टि प्रदान करती है। त्राटक भी करता है, नेति भी करती, कपाल रंध्र भी करता है। कर्ण धोती का और इस दिव्य दृष्टि से कोई संबंध नहीं है, मतलब कहो इन 3 के अलावा बाकी किसी से भी दिव्य दृष्टि का संबंध नहीं है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सितंबर 2024 के प्रश्न देखिए। घेरन संहिता के अनुसार निम्न योगाभ्यासों का सही क्रम चुनिए। तो ये मुद्राओं से प्रश्न है और क्रम पूछा है मुद्राओं का। मुद्राओं के क्रम को आप ध्यान रखें। और पूरा तो आप चाहे तो मैं बता सकता हूँ, जैसे महामुद्रा है, ये पहले आता है महामुद्रा। फिर नभो मुद्रा, जिसको आकाशी मुद्रा भी कहा जाता है। फिर तीनों बंद आ जाएंगे, उड्डयन बंद, फिर जालंधर बंद, फिर आपका मूल बंद, ये आ गए। फिर आपका महाबंद, महावेद और खेचरी, ये हो गया। फिर विपरीत करणी, योनि मुद्रा, वज्रोणी, वज्रोणी बाद शक्ति चालनी, क्योंकि वहां पे 25 मुद्राएं हैं आपकी। तड़ागी, संख्या भी पूछ सकते हैं। मांडू की, शांभवी, ये हो गई। उसके बाद पंच धारणाएं मुद्राएं आती, पार्थिवी, आम्भसी, आग्नेयी, वायवी, आकाशी। उसकी उन 5 के बाद, फिर 5 लिख नहीं रहा हूं, 5 के बाद फिर आती है आपकी अश्विनी मुद्रा, जिससे क्वेश्चन आते रहे हैं। पाशिनी मुद्रा, काकी मुद्रा, मातंगिनी और भुजंगिनी, ये सब 25 मुद्राएं वहां पे हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो कौन कौन से आ जाएंगे। तो नभो मुद्रा, महामुद्रा दिया नहीं है तो नभो मुद्रा पहले पे। उसके बाद उड्डयन बंद दूसरे पे आ जाएगा। फिर जालंधर बंद तीसरे पे। फिर मूल बंद आपका चौथे पे। और महाबंद फिर आपका 5वें पे। ये क्रम यहाँ पर बनेगा। मैचिंग करनी है कौन किसका बीज मंत्र है। ये भी मुद्राओं से ही प्रश्न बनता है। जो 5 आपकी मुद्रा मैंने बताई थी पृथ्वी आदि की, तो जैसे पृथ्वी, फिर आता आपका जल, अग्नि, वायु और आकाश। इनके बीज मंत्र लवरिया, ल, व, र, य और ह। तो पृथ्वी का हो जाएगा आपका लम, जल का हो जाएगा आपका वम, और तेज जो है अग्नि उसका रम हो जाएगा, और वायु का यम हो जाएगा। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। घेरण संहिता के अनुसार योगी की भोजन की विशेषताओं का सही क्रम है। तो देखो प्रश्न ये पहले भी आया था, अब दोबारा आ गया है। पहले तो केवल सिंपल लघु पाकम करके पूछा था, अब क्रम पूछ लिया है। तो क्रम में पहले था लघु पाकम, दूसरे पे था आपका प्रियम, तीसरे पे था स्निग्धम, फिर था धातु प्रपोषणम, ये चौथे पे था। और मनोभिलषितम मतलब मनोनुकूल, ये 5वें पे था। इस क्रम के आधार पर आप इसको मैच कर लीजिएगा। दृढ़ योगाभ्यासी के लिए किस प्रकार का आहार त्यागने के लिए कहा है? तो ये कॉमन सेंस का ही प्रश्न है। रसयुक्त फल, ये तो अच्छे होते हैं, इसको त्यागने की आवश्यकता नहीं है। मधुर आहार, ये भी अच्छे हैं। पंच शाक है, ये भी आपके खाद्य में ही आते हैं पथ्य के अंतर्गत। जो चरचरे हैं, तीक्ष्ण और जो अम्ल अथवा खट्टे पदार्थ है, इनको ही त्यागने के लिए कहा जाता है। तो बी और डी, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अपत्य आहार हठ प्रदीपिका और घेरंड में वर्णित नहीं है?
तो तक्र भी आता है दोनों के अंदर, कुलथ की दाल भी आती है, हींग भी आता है। जंबीर घेरंड संहिता में तो है, लेकिन हठ प्रदीपिका में नहीं है। वही पूछा था कि दोनों में वर्णित नहीं है, तो जंबीर आपका आंसर हो जाएगा। घेरंड संहिता के अनुसार रसानंद समाधि का संबंध, ये भी कई बार आ चुका है आपका उसी प्रसंग से। खेचरी मुद्रा है जो रसानंद समाधि से आपकी जुड़ी हुई है। खेचरी से रस भी जुड़ता है, रस का पान। योनि मुद्रा था आपका, ये लय सिद्धि से जुड़ा हुआ था। और शांभवी मुद्रा ध्यान योग से जुड़ा था। भ्रामरी मुद्रा आपका नाद योग से जुड़ा हुआ था। दिसंबर 2024 का देखिए, ऊर्ध्वाधो भ्रमते यदवत घटी यंत्रम गवाम वशात तद्वत कर्म वशात जीवो भ्रमते जन्म मृत्यु भी। तो ये घेरंड संहिता के प्रारंभ में ही आता है। वहां पे जब कर्म की चर्चा आती है, पाप पुण्य कर्मों की, तब वहां पे कहा है कि इन पाप पुण्य कर्मों के फेर में जो आ गया, वो जैसे गाय के गले में जो घटी यंत्र बंधा होता है और गाय के चलने से वो झूलता रहता है, उसी के समान ही वो भी जन्म मृत्यु के चक्र में जीव भ्रमण करता रहता है। तो इसका अर्थ तो नहीं पूछा, सिंपल पूछा किस ग्रंथ का है, तो घेरंड संहिता का पंक्ति पूछी थी। घेरंड संहिता में नेति कर्म के लाभ बताए हैं। तो नेति कर्म के लाभ पहले भी आए थे, ये रिपीट है आपका। तो इसने कहा ना कि प्रश्न रिपीट होते, ध्यान रखना चाहिए। तीन थे, एक तो खेचरी सिद्धि था आपका, कफ दोष का नाश था, और दिव्य दृष्टि थी। दिव्य दृष्टि यानी दो का ही कॉम्बिनेशन आपका बी और डी, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। कामदेव आदि वाले ये अन्य के लाभ हैं आपके। दंत धोती में दांत की जड़ को किस चूर्ण से मलना चाहिए, बिल्कुल एज इट इज रिपीट है प्रश्न आपका। खदीर का पौधा, वहां पे दो थे, या तो खादिर रस से कर सकते हैं या शुद्ध मिट्टी से कर सकते हैं, तो ये खादिर का पौधा आपका आ गया। बाकी ये जो नाम लिखे हैं, और ये दंड धोती के अंतर्गत आते हैं। दंड धोती में जब हम शोधन करते हैं, तो वहां पे रंभा दंड आपका दिया है केले का, या हरिद्रा दंड बताया है आपका, या फिर वेत्र दंड बताया। ये तीनों दंड आपके दंड धोती के अंतर्गत आते हैं, दंत धोती के अंतर्गत नहीं आते। ये फिर रिपीट हो गया आपका प्रश्न। ये सात जो छह प्रकार की समाधि है, नाद जो समाधि है वो भ्रामरी से, ध्यान समाधि शांभवी से, लय सिद्धि योनि मुद्रा से, रसानंद आपकी खेचरी से। ये क्वेश्चन रिपीट है। वो दिसंबर 24 के अभी तक जितने भी प्रश्न आए हैं, ये सब रिपीट रिपीट है। ये आपका अलग था, ये भी रिपीट है आपका, ये भी रिपीट है, और ये भी रिपीट है। वात धोती से किन रोगों का उपचार किया जाता है, ये फिर रिपीट हो गया, क्योंकि वस्त्र धोती के लाभ आपके पहले भी पूछे गए थे। तो वास कह दीजिए, वसन कह दीजिए, या वस्त्र कह दीजिए, एक ही बात है। तो मैंने वहां पे लाभ बताए थे सारे। गुल्म रोग का लाभ होता है आपका, ज्वर का भी लाभ होता है, प्लीहा का भी लाभ होता है आपका। कोष्ठकाठिन्य का लाभ नहीं है। कोष्ठकाठिन्य जो है आपका, ये मूल शोधन का लाभ है, मूल शोधन का। कोष्ठकाठिन्य या आमाजीर्ण, कुष्ठ का भी लाभ होता है। कुष्ठ वाला पहले आया था, प्लीहा का भी पहले आया था। तो ए बी सी ई, केवल डी नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये हमारे प्रश्न पूरे हो गए हैं घेरंड संहिता के। बाकी अन्य जो विषय हैं उनकी चर्चा बाकी क्लासेस में करेंगे। इसमें इतना ही रखते हैं। ओम